हेलो स्टूडेंट, आज हम समझेंगे वेल ऑफ डेथ या वॉल ऑफ डेथ, यानी कि मौत का कुआं क्या होता है और उसमें बाइक या कार सवार कैसे मोशन करता है, वो बैलेंस कैसे अपने आप को रखता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। हम लोग कई एक बार वेल ऑफ डेथ में देखते हैं कि बाइक या कार सवार एकदम फर्राटेदार स्पीड में चला रहा होता है, वो गिरता भी नहीं है ना। तो सवाल ये उठता है हमारे मन में कि आखिर वो गिर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उस पर तो वेट तो नीचे लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, गिरना चाहिए, बट वो गिरता नहीं है। तो चलिए समझते हैं। सपोज करें कि ये हमारा कोई वेल ऑफ डेथ है, यानी कि कोई मौत का कुआं है और इसका रेडियस ले लेते हैं हम कैपिटल आर। अब हम इसका जो है मोशन दिखा देते हैं कि कोई बाइक या कार कुछ यूं हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है ना, कुछ यूं घूम रहा है, घूम रहा है। तो सपोज करें किसी स्टैंड पे जो है यहां पे है बाइक या कार, तो उसका वेट किधर लग रहा होगा, mg नीचे। अब वेट mg लगता है लेकिन वो गिरता नहीं है, स्लाइड करके गिरता नहीं है। तो स्लाइड करने से रोकने के लिए यहां पे एक ही फोर्स हो सकता है, वो हो सकता है यहां पे क्या, फ्रिक्शन, है ना। और एक और फोर्स दिमाग में आ रहा होगा कि ये बाइक या कार पे वाल कैसे फोर्स लगा रहा होगा, तो वाल इसको अंदर की तरफ पुश कर रहा होगा और वो फोर्स कौन सा होगा, नॉर्मल। जो कि नॉर्मल आपको इस बाइक या कार को टुवर्ड सेंटर, इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ पुश कर रहा है ना। और फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर लेगा mg को। यही बात मेन फंडा है, क्योंकि गिर नहीं रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वेट को बैलेंस कर रहा होगा। n जो है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो क्या होगा कि आप कह सकते हो कि नॉर्मल प्रोवाइड्स, n प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो n क्या हो गया आपका, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा टुवर्ड सेंटर है तो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ये तो पहली बात हो गया सर्कुलर मोशन के लिए। दूसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये गिर नहीं रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, mg के बराबर। अब चूंकि गिर नहीं रहा है, फ्रिक्शन ऊपर है mg नीचे, चूंकि ये गिरने नहीं दे रहा है, स्लाइड नहीं होने दे रहा है, और ये जो भी मोशन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और फ्रिक्शन यहां पे वर्टिकल दिख रहा है, तो फ्रिक्शन वर्टिकल है और mg को बैलेंस कर रहा है, यानी कि स्लाइड नहीं होने दे रहा है। तो ये फ्रिक्शन जो है क्या होगी, स्टैटिक होगी। तो यहां पे स्टैटिक लगा देते हैं। ये हो गया दो कंडीशन जिसके बदौलत ये पूरा डेथ व्हील में बाइक या कार का मोशन होता है। अब कई एक बार क्वेश्चन आता है कि क्या कम से कम वेलोसिटी रखो कि ये गिरे नहीं, क्योंकि आप अगर कम वेलोसिटी रखोगे तो वो गिर सकता है। आप कहोगे कैसे, तो आप ध्यान दिए होंगे कि बाइक या कार सवार जब भी चलाता है तो फुल स्पीड में चलाता है, बहुत ज्यादा स्पीड में। कम स्पीड जैसे ही करेगा ना वो गिर जाएगा, है ना, क्योंकि कम स्पीड करेगा तो नॉर्मल की वैल्यू भी कम होगी। देखो यहाँ पे v/2 कर दे वेलोसिटी की वैल्यू, है ना, तो नॉर्मल n/4 हो जाएगा। वही v की वैल्यू जो है 2 भी कर दे तो नॉर्मल 4n हो जाएगा, है ना। तो नॉर्मल ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन की लिमिट भी ज्यादा होगी, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होते हैं, 0 से μn के बीच। तो भाई अगर नॉर्मल बढ़ाना है तो वेलोसिटी ज्यादा रखना होगा। अब वेलोसिटी ज्यादा होगा तो भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज्यादा होगी, है ना। तो सवाल ये उठता है कि कम से कम कितना वेलोसिटी रखे जिससे ये बैलेंस कर ले। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू यानी कि लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे, ताकि जस्ट ये बैलेंस हो रहा हो, μs/n, है ना। ये हो गया μs/n mg के बराबर। अब n क्या है, इक्वेशन 1 में आप निकाले हो mv²/r, है ना, और ये किसके बराबर है, mg। m से m कट गया और फिर v² क्या हो गया, तो rg डिवाइडेड बाय μs, है ना, और फिर v आपका क्या हो गया, √rg/μs। तो ये क्या है कि फ्रिक्शन सारा का सारा यहां पे लगा दिए हो, ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन μs/n होती है और सारा का सारा लगा दिए हो। तो ये क्या है कि ये रिस्क वाला कंडीशन है, आपको जब भी चलाना होगा तो इस वेलोसिटी से ज्यादा चलाना होगा, ताकि नॉर्मल ज्यादा मिले, नॉर्मल ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा, ताकि आपका जर्नी सेफ हो। तो ये होती है मिनिमम वेलोसिटी, इसीलिए हम लोग मिनिमम लिखते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से डेथ व्हील होता है। आपको इतना कम से कम वेलोसिटी रखना होगा। आप जानते हो कि मिनिमम वेलोसिटी और कम कर सकते हो, अगर μs की वैल्यू
जो है ज्यादा कर दो, यानी कि रफ कर दो। यही कारण है कि आप डेथ व्हील में देखते हो कि सरफेस को रफ रखा जाता है ना, ताकि जो है फ्रिक्शन ज्यादा मिले और बैलेंस हो। आप कभी भी बाइक या कार सवार को बारिश के टाइम में चलाते हुए नहीं देखे, क्यों? तो उस टाइम में फ्रिक्शन जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रफनेस कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम हो जाएगी, तो बैलेंस नहीं होगा, फिर फिसल के नीचे गिरने का चांस हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि डेथ व्हील जब भी होता है उसमें मोशन हो रहा होता है तो क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स ही उसके वेट को बैलेंस करता है और नॉर्मल फोर्स जो है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और ये कम से कम वेलोसिटी होती है डेथ व्हील में चलने के लिए। आशा कर रहा हूं कि डेथ व्हील का हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।